मैंने प्रिपरेशन जनवरी 2024 में ही शुरू की थी, तो मेरे पास समय बहुत ही कम था। तो मैंने सारी तैयारी कुल 6-7 महीने में की थी, तो मेरे पास नोट्स बनाने का समय नहीं था। टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखें, मैंने पर्सनली विशाखा यादव मैम की कॉपीज फॉलो की थी। और डिसिप्लिन अगर आपका टूटने लगे तो एक बार अपने माता पिता की शक्ल देख लीजिएगा, सारा डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। उनके सैक्रिफाइस जो आपके पैदा होने से ही पहले से शुरू हो जाते हैं और आज तक, तो उनका नाम लेकर के काम कीजिए। मेंस की ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेंस राइटिंग का ज्यादा गेम है और समझ का गेम थोड़ा कम है। नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है 7 जनवरी से लगातार। हमारे बीच में एक एस्पिरेंट है जो अभी इंटरव्यू देकर के जस्ट बाहर आए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। सर, आपका नाम और इंटरव्यूज कैसे रहा आपका? हाय, मेरा नाम लक्ष्य अग्रवाल है एंड इंटरव्यू मेरे ख्याल से बेहतरीन रहा। बाकी रिजल्ट विल टेल। अभी अपने बारे में पहले कुछ ऑडियंस को बताइए, आपका नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड। नाम तो आप बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड और आप कहाँ से हैं? मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी 2023 में ही हाल ही में मैंने सीए पास आउट किया है और उसके तुरंत बाद मैंने सीए यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और ये मेरा प्रथम प्रयास है। पहले प्रयास था जी। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? कॉमर्स और अकाउंटेंसी। ओके सर, इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए, क्योंकि अभी इंटरव्यू आने वाले समय में 17 अप्रैल तक बाकी है, तो थोड़ा जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इंटरव्यू का माहौल अंदर था, कैसे आप गए, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ उसके बारे में बताएं। माहौल काफी हद तक 12th फेल मूवी जैसा ही रहता है। सेम सीटिंग अरेंजमेंट होता है। आपको एक पीएन साहब बोर्ड तक लेके जाते हैं, बाहर एक चेयर पे आपको बैठने के लिए बोला जाता है और वो 15 मिनट काफी नर्वस वाले होते हैं। आपके पैर कांप रहे होते हैं, आपको सारा आपका जर्नी याद आ जाता है। पर तभी आप एंटर करते हैं तो सारी हवाइयां उड़ जाती हैं। सब कुछ सामने देख करके 5 बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं जो आपके दादा दादी जी की उम्र के होते हैं, तो अंदर से आदर का भाव भी आता है और थोड़ा डर भी लगता है। पर मेरे चेयरमैन साहब श्री संजय वर्मा सर ने अंदर जाते ही अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग बोल करके बैठने को बोला, तो थोड़ा सा मेरी नर्व्स काम डाउन हुई और फिर इंटरव्यू वाज बिजनेस एज यूजुअल। दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट गवर्नेंस, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, हॉबीज पे। अभी सर इस बार का प्रीलिम्स 25 तारीख को होने वाला है, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। अभी जो समय बचा है वो स्टडी किस हिसाब से करें, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का, जो समय बचा है आपके हिसाब से, अगर आप सलाह देंगे उनको? मेरे ख्याल से चूंकि अभी मुश्किल से शायद 2 महीने का वक्त बचा है, तो अब रिवीजन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। नया अभी कुछ उठा सकते हैं, ये आखिरी समय है नया कुछ उठाने का, परंतु अब फोकस रिवीजन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए और पीवाईक्यूज तो मैंडेटरी हैं ही। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक जितने भी टॉपर्स हुए हैं उन्होंने माना है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होती है वो होती है पीवाईक्यू की। आज हमारे पास ये देखिए, ये यूपीएससी का ही जो ओरिजिनल पेपर है, वो मेरे पास यूपीएससी का ओरिजिनल पीवाईक्यू मेरे पास है। इसको मैंने मंगाया था गणेश बुक शॉप से, आप भी मंगा सकते हैं और ये आपको रियल टाइम मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आप इसको मंगा सकते हैं गणेश बुक शॉप से। इसके साथ साथ मेरे पास है विजन का भी ट्रेंड एनालिसिस है, 10 ईयर का यूपीएससी ये भी पीवाईक्यू है। इसमें आपको पीछे आंसर की भी मिल जाएगी और इसमें आपको मिल जाएगा विजन वाले में आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन को भी एनालिसिस कर दिए हैं, जो आंसर आए उसको भी एनालिसिस कर दिए हैं। तो आप ये दोनों चीजें आप मंगा सकते हैं गणेश बुक शॉप से। स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इसको वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। गणेश बुक शॉप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है, इनकी कुरियर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और ये बहुत प्रिंट क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है और आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में है, किसी भी हिस्से में, गांव में हो या शहर में, आप वहां से बैठ करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अपने फोन के माध्यम से। ओके, सीसेट को लेकर के सर आपका अप्रोच, क्योंकि सीसेट में चाहे ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, फेल हो रहे हैं लगभग, आपका क्या अप्रोच था और आप क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी, बिल्कुल सही कहा कि सीसेट हाल के वर्षों में काफी कठिन हो चुका है, तो उसको लाइटली बिल्कुल ना लिया जाए। मेरा अप्रोच था कि मैंने पिछले साल के प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया और उनको देख करके अपने एरियाज आइडेंटिफाई किए जिनमें मैं कच्चा था और उनको फिर मेहनत करके पक्का किया गया। दैट वाज इट। ओके, कौन सी टेस्ट सीरीज सर लगानी चाहिए अभी के हिसाब से? टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट में, विच टेस्ट सीरीज? मेरे ख्याल से गत वर्षों के प्रश्न पत्र ही सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज है, क्योंकि बाहर मार्केट में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, तो गत वर्षों के प्रश्न पत्र ही उस पर ही आप रिलाई करें, क्योंकि वही एक ऑथेंटिक सोर्स है। ओके, मेंस की सर आपका अप्रोच क्या था, स्पेशली एथिक्स और एसए को लेकर के आपका क्या अप्रोच था, कैसे आपने तैयारी की, आपकी क्या रणनीतियां थी और आप स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे एथिक्स और एसए 2 सब्जेक्टों पर?
मेंस की ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेंस राइटिंग का ज्यादा गेम है और समझ का गेम थोड़ा कम है। मेरे ख्याल से राइटिंग प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी कम है। और एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली कहूँ तो आप टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखें। मैंने पर्सनली विशाखा यादव मैम की कॉपीज फॉलो की थी, परंतु आप अपनी पसंद के किसी भी टॉपर की कॉपी फॉलो कीजिए। तो टॉपर कॉपीज आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स एक्सेट्रा। एथिक्स का पेपर वैसे भी अब काफी प्रैक्टिकल आने लगा है, तो अपनी समझ से चीजों को करें, न कि सिर्फ कोचिंग के मटेरियल पर रिलाई करें। नोट्स बनाना चाहिए पूरी प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स मेंस हो या ऑप्शनल हो या एथिक्स से। मैंने प्रिपरेशन जनवरी 2024 में ही शुरू की थी, तो मेरे पास समय बहुत ही कम था। तो मैंने सारी तैयारी कुल 6-7 महीने में की थी, तो मेरे पास नोट्स बनाने का समय नहीं था। परंतु ये कैंडिडेट की अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो बनाना चाहे या नहीं। एनसीईआरटीज का प्रिपरेशन में रोल है? बहुत ही महत्वपूर्ण, शायद सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटीज ही हैं। शुरुआत ही वहीं से होती है, तो वही पहला पड़ाव है। लास्ट मैसेज आप क्या स्टूडेंट को जो देंगे जो इस बार तैयारी कर रहे हैं या जो 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, ताकि वो कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें? और आपका कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का क्या राज है? आई डोंट थिंक विदाउट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप कैसे मतलब अपने आप को मेंटेन रखते थे और आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे? कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के लिए, कंसिस्टेंसी तो हर चीज में ही चाहिए, और डिसिप्लिन अगर आपका टूटने लगे तो एक बार अपने माता पिता की शक्ल देख लीजिएगा, सारा डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। उनके सैक्रिफाइस जो आपके पैदा होने से भी पहले से शुरू हो जाते हैं और आज तक, तो उनका नाम लेकर के काम कीजिए। हम जवानी का समय है तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, परंतु अपना ध्येय ना भूलें। जिंदगी बहुत बड़ी है और ये उसका छोटा सा पार्ट है, तो धैर्य बनाए रखें एंड बाकी भगवान सब ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।